तो आज सुबह सुबह मैं अपनी गाड़ी में बैठ के मार्केट के लिए जा रहा था क्योंकि घर में दूध और बिस्कुट खत्म हो गया था और इस महीने का राशन भी डालना था। लेकिन जब मैं सिटी के मेन रोड से गुजर रहा था मुझे कुछ अजीब ही दिखाई देता है। मैंने देखा कि महिंद्रा के शोरूम की तरफ काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। ये देख के मुझे लगा कि शायद से कोई नई गाड़ी लॉन्च हुई है, इसलिए मैंने तुरंत अपनी क्रेटा को ब्रेक लगाया और अपनी गाड़ी को महिंद्रा के शोरूम के एकदम सामने रोक दिया। लेकिन शोरूम के बाहर से जिस तरीके की आवाजें आ रही थी उसे देख के लग रहा नहीं था कि यहाँ पे कोई नई गाड़ी के लिए भीड़ जमी हुई है और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। इसीलिए मैं फौरन अपनी गाड़ी से उतरा और शोरूम के आसपास चेक करने लगा कि आखिरकार ये माजरा क्या है। अब मुझे ना कुछ लोग वहाँ पे चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि सारे के सारे लोग चिल्ला क्यों रहे हैं। इसलिए मैं फटाफट शोरूम की तरफ जाने लगता हूँ। सीधे लोगों की भीड़ से निकलते हुए मैं पहुंच जाता हूँ मैनेजर के पास और मैनेजर से पूछने लगता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे के सारे लोग चिल्ला क्यों रहे हैं। मैनेजर वहाँ पे लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अरे आप सब लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमने ये जानबूझ के नहीं किया, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। अरे भाई पर यहाँ पे हुआ क्या वो तो बताओ। मैंने बुकिंग यहाँ पे तो लोग हद से ज्यादा गुस्से में थे और इससे पहले कि मैनेजर मुझे कुछ पता लोग और भी ज्यादा चिल्लाने लग गए। मैंने अपने बाप की खेती बेच के ये गाड़ी की बुकिंग कराई थी, मेरी गाड़ी कहाँ है ये बताओ। अरे बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी गाड़ी दो मुझे। अबे ओडे हमको थार के रील डालने के, हमको करोल बाजा के मॉडिफाई करने के, थार दो थार दो थार दो थार दो थार हमारी रॉक्स दो। अरे यार मैं इन सबको कैसे समझाऊं, ये सब लोग तो मेरे जान के दुश्मन बन गए। अब ये बात सुनने के बाद मैं मैनेजर से पूछता हूँ कि भाई ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे लोग यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मेरी बातें सुनने के बाद मैनेजर बोलने लगते हैं हमारा बहुत बड़ा घपला हो गया सर। ये सुनने के बाद मैं मैनेजर से बोलने लगता हूँ कि भाई ऐसा कौन सा घपला हो गया, जरा मुझे डिटेल में बता सकते हो। तो वो बोलने लगता है अरे आप तो जानते ही होंगे हमारी कंपनी ने अभी एक नई गाड़ी लॉन्च की है जो कि है महिंद्रा थार रॉक्स। और ये सारे के सारे लोगों ने इसकी एडवांस बुकिंग करा दी थी, वो भी फुल पेमेंट करके। तो ये सुन के मैं बोलता हूँ कि भाई अगर ऐसा है तो आज तो कार्स को डिलीवर हो जाना चाहिए था, क्योंकि डिलीवरी तो आज से ही शुरू होने वाली थी ना, तो फिर ऐसी क्या दिक्कत हो गई। तो वो मैनेजर मुझे बोलने लगते हैं असल में हमारे कार्स फैक्ट्री से निकल चुके थे पर वो यहाँ पे कभी पहुँच ही नहीं पाए और इसकी वजह थी हकीम लुक्का का इलाका। ये बात है तब की जब हमारा ट्रक हाईवे से गुजर रहा था और उसमें सारे के सारे कस्टमर लोगों की थार्स थी और सिर्फ 2 घंटे के अंदर हमारी सारी की सारी कार डिलीवर होने वाली थी। उस ट्रक को हमारा ड्राइवर ईमानदार चला रहा था। अगर मैं इन गाड़ियों को भेज दूं तो कितना पैसा मिलेगा। लेकिन जब हमारा ट्रक चिकनी रोड से गुजरा तो तब कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे ये ट्रक गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे हैं, अरे बाप रे इनने तो गाड़ी रोक दी। भाई साहब आपको क्या तकलीफ है। हमारे ट्रक को हकीम लुक्का की गैंग ने रोक लिया था और उनके इरादे हमेशा की तरह नाजायज थे। भाई साहब आप कौन लोग हो, मैं तो आपको नहीं जानता और ये बंदूक क्यों दिखा रहे हो। तू ताप लेने का बिलू जानता है ये किसका इलाका है, ये किसका इलाका है मैं तो नहीं जानता। ये इलाका है मेरा हकीम लुक्का, बड़े शकील का छोटा भाई। ए बचकाने तेरे को पता होना चाहिए था यहाँ पे आने से पहले हकीम लुक्का की परमिशन लगती है। क्या मतलब की परमिशन लगती है, क्या ये सरकार है। सरकार का तो पता नहीं पर ये रोड पे मेरी चलती है और मैं देख रहा हूँ कि तेरा ट्रक यहाँ पे मेरी इजाजत के बिना आया है। पर सर मैं तो रोड टैक्स देता हूँ, ये रोड आपके बाप की नहीं है। क्या कहा बेटा बाप, अब तूने बहुत बड़ी बात कर दी। इसके ट्रक के ऊपर कब्जा कर लो और हाँ एक भी गाड़ी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई लेट्स गो। इसके बाद हकीम लुक्का ने ईमानदार को ईमानदारी से माल दिया और वो हमारे सारे ट्रक और थार लेके चले गए। तो कुछ ऐसा हुआ था हमारे ट्रक के साथ। ये सब सुन के मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों की मदद कर दी जाए। तो इसलिए मैं पीछे मुड़ता हूँ और सारे लोगों को बोलता हूँ शांत रहिए। कंपनी का मालिक लगता है। कौन है इंसान? देखिए मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग नाराज है कि आपको थार की डिलीवरी नहीं मिली, लेकिन अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आप सबकी थार्स को वापस लेके आ जाऊंगा। क्या बोल रहा है छोकरे, तू हमारी थार को वापस लेके आएगा सच में। आप सभी को बता दूं कि मैं पहले एक पुलिस वाला रह चुका हूँ, इसलिए ये काम मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। मैं आप सभी की थार्स को वापस लेके आऊंगा, बस आप लोग शांत रहिए। ठीक है भाई हम तेरी बात मान लेते हैं और आंदोलन रोक देते हैं, बस हमें हमारी थार मिल जानी चाहिए। वो तो आपको 100% मिल जाएंगी। और ये बोल के मैं वहाँ से निकलने लगता हूँ। मैं तो घर से दूध और बिस्कुट लेने के लिए निकला था, लेकिन अब मेरे पास एक नया मिशन था जो था चोरी किए हुए थार्स के ट्रक को वापस लेके आना, और ये काम मुझे अपनी तरीके से करना होगा। तो इसीलिए मैं अपनी कार को ड्राइव करके सीधा पहुंच जाता हूँ सुपरमार्केट में। वहाँ पहुँचने के बाद सामने मैं गाड़ी को पार्क कर देता हूँ और फिर गाड़ी से उतर जाता हूँ। और यहाँ से अब मैं कुछ ऐसी चीजें खरीदने वाला था जो कि मुझे थार्स को वापस लाने के लिए बहुत ज्यादा काम में आने वाली थी। सबसे पहले तो मुझे अपनी पहचान छुपानी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मावेश के जैसा एक और गुंडा यानी कि हकीम लुक्का मेरे पीछे पड़ जाए। इसलिए सुपरमार्केट में एंटर हुए बराबर मैं पहुंच गया था कपड़ों के सेक्शन में, और यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था कुछ ऐसे कपड़े जो मेरे सर से लेके पैर तक पूरी तरीके से हुलिया ही चेंज कर दे मेरा। मैंने पहले तो कुछ शर्ट्स देखे, फिर उसके बाद कुछ टी शर्ट्स देखे, लेकिन आखिर में जाके मुझे फुल बॉडी जैकेट्स पसंद आ गए। जैकेट के साथ मैंने मैचिंग पैंट भी सिलेक्ट कर लिया था, और ये सब सिलेक्ट करने के बाद अब बारी थी अपने चेहरे को छुपाने की, जिसके लिए काफी अलग मास्क चाहिए था। और फिर क्या था, मैंने अपना पूरी तरीके से हुलिया चेंज कर लिया था और मैं तो भाई पूरा एक मंकी मैन लग रहा था। मुझे लग रहा था कि चेहरा छुपाने के लिए इतना काफी है, और ये मास्क तो इतना परफेक्ट था कि मेरी आंखों के अलावा इसमें कुछ भी विजिबल था ही नहीं। और मेरे ख्याल से अब मैं तैयार था हकीम लुक्का के पास जाके थार्स को वापस लाने के लिए। अब मैंने सुपरमार्केट
सुपरमार्केट से जो भी कपड़े खरीदे थे मैं उनकी पेमेंट कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं स्टोर से निकल पड़ा था। इतने टाइम में तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जो मैंने वादा किया है मैं उसे पूरा करके रहूंगा, क्योंकि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो वो शोरूम वालों को बहुत सारा लॉस झेलना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। हकीम लुक्का कितना खतरनाक है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो कैसे और कहाँ पे मिल सकता है ये मैं आराम से पता कर सकता हूँ। इसलिए मैं फौरन अपनी गाड़ी को घुमाता हूँ और सीधा सुपरमार्केट से निकल पड़ता हूँ। अब जब मैं पहले पुलिस की नौकरी किया करता था तब मेरे काफी सारे खबरियों से पहचान हो गई थी। खबरी लोग बड़े चालाक होते हैं, इन लोगों को शहर का कोना कोना पता होता है, कौन सी गैंग में क्या चल रहा है या फिर कौन सा सौदा होने वाला है, इनको सब पता होता है। तो बस इसीलिए मैं हकीम लुक्का और उसकी गैंग का पता लगाने के लिए अपने एक पुराने खबरी की तरफ निकल पड़ता हूँ और मुझे उम्मीद थी उससे मुझे कुछ पता चल जाएगा। लेकिन जब मैं उसके एरिया में पहुंचा तो मुझे मालूम पड़ा कि आजकल उसे पुलिस ढूंढ रही है और वो अंडरग्राउंड चल रहा है आजकल। मैंने उसके आसपास के कुछ बंदों से बात की थी और वो मुझे बोल रहा था कि मुझे फोन करेगा और बस थोड़ी देर बाद मुझे उसका फोन आ जाता है। हेलो 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 भाई, मूसा भाई बोल रहे हैं? हाँ मूसा बोल रहा हूँ, तू खबर बता। देख मूसा भाई मेरी बात सुन, मैंने अपने गुप्त सूत्रों से पता लगाया है और भाई ध्यान से सुन, ये बहुत बड़ी खबर है। भाई खबर छोटी होंगी या बड़ी ये डिसाइड मैं करूंगा, तू ये बता जो मैंने काम बोला था वो हुआ कि नहीं। भाई वो जो हकीम लुक्का है ना, वो अपनी पूरी गैंग के साथ उस ट्रक को लेके भद्रावती से नागपुर जा रहा है। भाई अगर तुझे उसे पकड़ना है तो जाम में वड़ा पाव खाने तो जरूर रुकेगा, बस तू जाम के रोड से थोड़ा आगे रहना और उस पर धाबा बोल देना। चल शुक्रिया भाई। भाई शुक्रिया नहीं, 500 रुपए पेटीएम कर। ठीक है कर रहा हूँ। अब इस खबरी ने वैसे खबर तो पूरी पक्की दी थी, क्योंकि जाम की तरफ सिर्फ 15 मिनट इंतजार करने के बाद मुझे थार वाला ट्रक और साथ ही साथ हकीम लुक्का की पूरी गैंग भी दिखाई देती है। और जैसे ही ये सारे लोग मुझे दिखाई दिए इसका मतलब मेरा मिशन अब शुरू होता है। मैं फौरन भागते हुए अपने क्रेटा के अंदर बैठता हूँ, उसका इंजन स्टार्ट करता हूँ और पूरा फुल एक्सेलरेटर दबा के मैं इन लोगों का पीछा करना शुरू कर देता हूँ। ये लोग वैसे काफी ज्यादा स्पीड में जा रहे थे तो इसलिए मैंने भी अपनी क्रेटा की स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दिया था और फिलहाल मैं भी इनके ऊपर सिर्फ नजर रखने वाला था। मुझे देखना था कि ये सारे के सारे लोग मिलकर आखिरकार जाते कहाँ पे हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं इन लोगों की नजर में आऊँ, इसीलिए मैं अपनी गाड़ी को एक नॉर्मल क्रेटा ड्राइवर की तरह चला रहा था, यानी बिन फालतू का हॉर्न मारते हुए और अननेसेसरी ओवरटेक करते हुए। अब मैं थार के ट्रक और ट्रेलर के साथ चल रहा था जिसमें 6 की 6 थार दिख रही थी मुझे और कुछ सेकंड के लिए तो मेरा ध्यान सिर्फ नई वाली थार रॉक्स के ऊपर था। अब मैं आराम से ट्रक के साथ साथ चल रहा था तभी एक ट्रक वाले को मेरे ऊपर चक हो जाता है। ये क्रेटा वाला को ठीक नहीं लगता है, इसे उड़ा दो। ओके जाने। अब मेरे ऊपर गोलियां चलना शुरू हो गई थी और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट घुमाते हुए इन गोलियों से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तू तो गया बेटे, अब तू नहीं बच सकता। अब मैं गोलियों से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन इससे ज्यादा डैमेज मेरी क्रेटा संभाल नहीं सकती थी, तो इसीलिए अब बारी आ गई थी गोली का जवाब गोली से देने की। ऐसे चलते हुए ट्रक में निशाना लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, मास्क की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने आखिरकार फोकस किया और फिर मैंने दबा दिया ट्रिगर। निशाना एकदम पक्का लगा और मैंने उस बंदे का बहुत बुरी तरीके से टेक डाउन कर दिया। फिर सामने मैंने एक और गोली चला दी। ये बंदा भी लिटरली गाड़ी के सामने आके गिरा। 2 बंदों को ठिकाने लगाने के बाद मैं ट्रक के और भी ज्यादा करीब जाने लगा था और फिर मैंने ट्रक को ठोकना शुरू कर दिया। अरे हट सामने से, मेरा ब्रेक फेल हो गया। अब 2 ट्रकों में क्रैश होने वाला था। जानी ट्रक क्या ला रहे हो? बस कुछ इसी तरीके से मैंने 3 बंदों को ठिकाने लगा दिया था और डर के मारे इन लोगों ने अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा ली थी। फिर सड़क पे एक और बंदा आया। क्या भगड़ी है ये, ले दौड़। ये तो सड़क के बीचों बीच खड़े रह के मुझ पे गोली चला रहा था और इसने मेरी क्रेटा को अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, जिसके लिए ये बंदा अब जिंदा नहीं बचेगा। अरे तेरी इन सब के चक्कर में मेरे क्रेटा को अच्छा खासा डैमेज हो गया था और हकीम लुक्का की गैंग वालों की तो फटके हाथ में आ गई थी और ये लोग मुझसे लड़ने के बजाय भागना पसंद कर रहे थे। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं इन्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा। ये लोग पूरी रफ्तार से हाईवे की तरफ भाग रहे थे और मैंने भी सोच लिया था कि अब ये पकड़ा पकड़ी को खत्म करने का वक्त आ गया है, क्योंकि मेरी क्रेटा अच्छी खासी डैमेज हो चुकी थी और क्या पता मेरी क्रेटा कब बंद पड़ जाए और ये लोग मेरे हाथ से निकल जाए। इसलिए अब इन ट्रकों को ठिकाने लगाने का वक्त आ गया था। मैं ट्रक के पास गया और फाइनली अपनी पिस्टल को निकाल लिया और 3-4 गोलियां चलाने के बाद आखिर मेरा निशाना लग ही जाता है। ये ट्रक की तो पूरी तरीके से ऐसी की तैसी हो चुकी थी और अब मैं दूसरे ट्रक को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरे वाले ट्रक ने मुझसे बचने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन सही मौका देख के मैं ट्रक के टैंक के ऊपर गोली चलाने लगा। अरे नहीं, अब तो मैं मर गया। इस ट्रक का टैंक तो इतनी बुरी तरीके से फटा कि इस ट्रक को चलाने वाला जिंदगी भर अब कभी दूसरा ट्रक नहीं चला पाएगा। ब्लास्ट होने के बाद वो ट्रक सड़क से उतर गया और झाड़ियों में जा गिरा और बस कुछ इसी तरीके से मैंने दूसरे ट्रक को भी ठिकाने लगा दिया था।
अब सारे ट्रक्स का मैंने टेक डाउन कर दिया था और अब सिर्फ इस ट्रेलर को पकड़ना बाकी रह गया था। इस ट्रक का ड्राइवर ऑलरेडी काफी ज्यादा डरा हुआ था और ट्रक को अड़ा-धड़ा भगा रहा था। मैं चाहे तो बंदूक से इसका भी टेक डाउन कर देता, लेकिन इसके अंदर सारी की सारी थार रॉक्स रखी हुई है और उन सारी थार्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सीधा ड्राइवर के ऊपर गोली चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये ट्रक वाला बार बार स्पीड बढ़ा के मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। मेरी क्रेटर डैमेज हो गई थी तो इसके साथ कैचअप करना काफी मुश्किल हो रहा था और ये बंदा मुझसे आगे निकलता जा रहा था। ये बंटा दूर रहे बोल रहा है मैं। बड़ी मुश्किल से मैं ट्रक के सामने आता हूँ और 3-4 गोलियां ट्रक के कैबिन की तरफ चला देता हूँ, लेकिन तभी मेरी क्रेटा ट्रक के पीछे वाले व्हील से टकरा जाती है और मैं डिवाइडर के बीचों बीच टकराने से बाल बाल बचता हूँ। किसी तरह मैं अपनी क्रेटा को कंट्रोल करता हूँ और फाइनली मैं ट्रक के सामने अपनी क्रेटा को पार्क कर देता हूँ और अब ट्रक रुक गया था। अरे बंटा अपनी की तो खोपड़ी खुल गई। जो गोलियां मैंने चलाई थी वो फाइनली इस बंदे को जाके लग गई और सब लोगों का काम तमाम हो चुका था। आखिर ये चेसिंग खत्म हो गई थी और फाइनली ये ट्रक अब मेरे कब्जे में था, तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी से उतर जाता हूँ और ट्रक को चेक करने लगता हूँ कि आखिरकार इसमें कोई अब बचा तो नहीं है। हकीम लुक्का के गैंग के मेंबर्स मारे गए थे, लेकिन इस ट्रक के अंदर हकीम लुक्का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मैं सोच रहा था कि मुझे हकीम लुक्का से क्या ही लेना देना, मेरा जो काम करने आया था वो पूरा हो चुका था। जैसा कि शोरूम वालों ने कहा था, थार रॉक से भरा हुआ ट्रक फाइनली अब मेरे कब्जे में आ चुका था। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए मैं फौरन ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ, ट्रक को स्टार्ट करता हूँ और सीधा अपने शोरूम की तरफ निकल पड़ता हूँ। मेरी क्रेटा तो चलने की हालत में नहीं थी, इसलिए मैंने ट्रक से उसे टो कर लिया था। उम्मीद है हकीम लुक्का के गैंग मेंबर्स इस तरीके की चोरियां करना बंद कर देंगे और आगे से लोगों को पैसे का नुकसान नहीं होगा। 1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद फाइनली मैं जाम से अपने शहर में पहुंच जाता हूँ और शोरूम में सबको कांच दे देता हूँ। शुक्रिया भाई, थैंक यू। मेरी थार आ गई और गड्डी आ गई, ओए गड्डी आ गई, क्या बात है। जिन जिन लोगों ने नई वाली थार रॉक्स को एडवांस में बुक किया था उन सभी को उनकी थार की डिलीवरी अब मिल गई थी। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे और बिल्कुल एक फेस्टिवल जैसा माहौल था। सब लोग अपनी अपनी थार के साथ फोटोज ले रहे थे, कोई रील बना रहा था और कुछ लोग तो करोल पार्क जाने की तैयारी कर रहे थे। और सभी लोगों को इतना खुश देख के मैं भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जो काम मैंने बोला मैंने फाइनली वो करके दिखाई दिया। मुझे भी थार रॉक्स लेने की इच्छा हो रही थी, लेकिन इन दोनों पैसे उतने आए नहीं। थार क्या लग रही है भाई अभी थार नहीं रही, ये बन चुकी है रॉक्स। वाइड डोर भाई, वाइड डोर। अब मैं सोच रहा था कि चलो अंत भला तो सब भला, लेकिन इन सब के दौरान एक चीज के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ और वो थी मेरी ब्रांड न्यू हुंडई की क्रेटा, जिसको मैंने अभी अभी रिस्टोर कराया था। क्रेटा की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, दरवाजे टूट चुके थे, बम्पर उखड़ चुके थे और इसका बेसिक शेप ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। एक तो पहले ही इसके पार्ट्स बड़े मुश्किल से मुझे मिले थे, बड़ी मुश्किल से इसे रिस्टोर किया था और अब देखो इसका हाल फिर से वैसे खराब हो गया। अब पता नहीं है फिर से रिस्टोर हो भी पाएंगे या फिर नहीं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जरा सुनो। हाँ भाई बोलो ना। मेरे दोस्त, हमारी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है सर, मुझे समाज सेवा करना बहुत पसंद है। पर दोस्त, हमारे चक्कर में तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है और इसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। अब जाने भी दीजिए, ये मेरे लिए ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, चलता रहता है ये तो। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, पर मैं एक शोरूम का मालिक हूँ और ये बात बोलने के बाद वो शोरूम का मालिक कुछ ऐसा करता है जो मैंने सोचा नहीं था। तो मेरा ये फर्ज बनता है, जिसने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला, मैं भी उसकी मुसीबत दूर करूँ। अब कहना क्या चाहते हैं सर, मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे यार, जरा पीछे देखो। अरे पलट के तो देखो मेरे भाई, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। हमारी तरफ से एक छोटा तोहफा आपके लिए। और जैसे मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता। ये नई नवीली थार रॉक्स आज से तुम्हारी हुई दोस्त। ये देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और मैं उन लोगों से बोलने लगता हूँ कि सच बोल रहे हो। मुझे तो ये बहुत बड़ा मजाक लगता है। कोई कैमरा है क्या? नहीं नहीं, हम कोई मजाक नहीं कर रहे। अरे दोस्त, ये सच में तुम्हारी हुई। अगर ऐसी ही बात है तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि शोरूम के ओनर ने थार रॉक्स को मुझे फ्री में गिफ्ट कर दिया। और ये कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं, बल्कि ये था महिंद्रा थार रॉक्स का टॉप मॉडल 4x4। एक बात तो इससे मुझे समझ में आ गई थी कि इंसान को अच्छाई करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो काम आप करते हो वैसे ही फल आपको उसका मिलते जाता है। जैसे आज मुझे इतनी बढ़िया वाली थार मिल गई। अब फिर उसके बाद मैं शोरूम के मैनेजर को शुक्रिया बोलता हूँ और उसके बाद मैं थार की तरफ जाने लगता हूँ। और भाई साहब, इस थार के अंदर मैं जैसे ही बैठता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी फीलिंग आती है और इसकी आवाज तो सही में काफी ज्यादा कमाल की थी। मानना पड़ेगा महिंद्रा ने काफी बढ़िया गाड़ी बनाई है इस बार। और वैसे आपको भी GTA 5 में थार रॉक्स चाहिए तो GTIndiamods.com से आप परचेस कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अब मैं शोरूम से निकल पड़ा था अपने घर की तरफ अपनी नई नवेली थार के साथ। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलो को पहली बात देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।